आरजी ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर चला गया, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायरेक्शन फाइंड करना है। अब इस यहाँ देखोगे मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, P अंडर रूट। दोस्तों मोशन इन अ प्लेन का ये सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा। इस वीडियो को अगर डिटेल में देखना है या इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के वीडियो सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों डिटेल और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का वीडियो पूरा दे देता हूं, उसको भी जाके देख सकते हो। वैसे गाइस ये वीडियो इनफ टू इनफ है, बहुत सारी चीजें ये चैप्टर में आप इसी वीडियो से समझ जाओगे। अब बात करते गाइस, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो भाई इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम 1000 रखते हैं। मेरा व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को दे दूंगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आपका रिएक्शन आपके भाई का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है। हमने सभी चैप्टर ऑलरेडी, इसके आगे के भी चैप्टर हमारे बन चुके हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, बट ये नए तरीके से हम लोग फिर से बना रहे हैं। आपको जो भी चैप्टर चाहिए नाम लिखो, प्रदीप 11th 12th अकेडमी लिखो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो मोशन क्या होता है। कोई भी बॉडी गिवन टाइम के अंदर जो अपने पोजीशन को चेंज करता है उसको कहते हैं मोशन। अब गाइस टोटल 3 टाइप के मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट मोशन, इसके बाद गाइस सर्कुलर मोशन, फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे 3 टाइप के मोशन है। अब गाइस कुछ डेफिनेशन छोटे छोटे जो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ, जो बॉडी एक्चुअल डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। अगला एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी किससे रिलेट होता है, वेलोसिटी रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड रिलेट करता है डिस्टेंस से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो गाइस जब बॉडी मोशन लेता है, कंप्लीट मोशन लेता है, तो कंप्लीट की बात नहीं, किसी इंस्टेंट टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हम कंप्लीट बॉडी के मोशन की बात नहीं करें, कंप्लीट वेलोसिटी की बात नहीं करें, किसी इंस्टेंट टाइम की बात करें। किसी इंस्टेंट टाइम पे मैंने पूछ लिया भाई इस टाइम कितनी वेलोसिटी थी, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो किसी एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। इसको लिखते कैसे हैं, देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इंस्टेंटेनियस है इसलिए हम इस पे क्या अप्लाई देते हैं, डेरिवेटिव, क्योंकि किसी इंस्टेंट टाइम एक छोटे से पार्ट की मैं बात कर रहा हूं इसलिए इस पे डेरिवेटिव लगा दिया। उसी तरह से गाइस इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब वही सेम है गाइस, किसी इंस्टेंट टाइम पे बॉडी की स्पीड क्या है वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ओके, इसके बाद गाइस ग्राफ, तीनों ग्राफ हमें क्या बताता है। पहला ग्राफ आपको दिखाई देगा कि देखो गाइस ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये वाई एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये यहाँ लाइन बढ़ रही मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, बट यहां बस एक ही पॉइंट पे, मतलब बॉडी ऊपर नीचे डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी एक ही जगह पे है। मतलब इससे हमें पता चल रहा है बॉडी कैसे रेस्ट में है। अब देखो इस अगला जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि हर टाइम के अंदर बॉडी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज कर रहा है। मतलब पहले में 2 किया, पहले 1 घंटे में भी 2, दूसरे 1 घंटे में भी 2, तीसरे 1 घंटे में भी 2, चौथे 1 घंटे में भी 2। तो गाइस यहां देखो कि एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो गाइस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही होता है, इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इस टाइम पे जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। बट गाइस यहां लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां देखो लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट कहां, नेगेटिव एक्सिस, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हो गया। अब दोस्तों देखो यहां एक बार ऊपर गया मतलब पॉजिटिव, एक बार नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऐसी ऑसिलेटरी मोशन है, झूला। देखो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। मतलब गाइस इस केस के अंदर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से चेंज हो रहा है, जिससे ये हमें पता चल रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब गाइस नीचे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि गाइस हर टाइम के अंदर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा जो लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगा वो अनइक्वल बनेगा। इसलिए दोस्तों इसमें इतना बना, ऐसे बना, इसलिए गाइस यहां देखोगे लाइन स्ट्रेट नहीं बन रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसके बाद गाइस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से, सेम स्पीड से
अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेम स्पीड से घूम रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए जनरली दो चीजें बहुत जरूरी होता है, एक होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके बाद गाइस कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, पीरियड्स क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मैं आपको एक झटके में बता देता हूं। सबसे पहली बात तो पीरियड कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन का। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। देखो अब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, देखो तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है, मतलब 2πr। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है, सर्कल का जितना सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला था 2πr। ओके, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड निकालना, पीरियड निकालना, तो ये ऊपर चला जाएगा, t इक्वल टू 2πr अपॉन v, हो गया टाइम पीरियड। अब गाइस हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। जैसे बॉडी रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट मोशन जब परफॉर्म करता है उस समय वेलोसिटी होता है, उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। पर अगर बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, घूम रही है, तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अगर ये हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो गाइस अगर बॉडी स्ट्रेट जा रही है तो वहां डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और बॉडी गोल 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 घूम रही है तो वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप देखो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो कितना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सर्कल टोटल सर्कल कितने का बनता है 360 का। तो 360 हम किस तरह से लिखते हैं 2π। पाई का मतलब होता है 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360, हो गया ना। कितना एंगल बन रहा है 360 का, तो मैंने लिख दिया। और टी की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं 2πr अपॉन v। 2π कैंसल, ये चला जाएगा ऊपर, v अपॉन r, हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये हमारा सेंटर, सर्कल का सेंटर, मान लो पार्टिकल यहाँ है तो इनके बीच के डिस्टेंस, जो सर्कल का सेंटर और पार्टिकल जिस पोजीशन पे, इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। हो गया, तीनों चीजें मैंने बता दी। अब गाइस देखो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैंने बोला कि बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल चाहिए, तो इसके अंदर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन वैसे गाइस ये पूरा मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 20 से 25 मिनट के अंदर अपने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको जाके अगर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसमें कैसे चेंज हुआ, ये सभी चीजें देखनी है तो मेरे डिटेल वीडियो में चले जाना, आपको हर पार्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वहां मैंने चीजें एक्सप्लेन की है, आप जाके देख लोगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ थोड़ी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा डिस्टेंस है, इसको टोटल हमने दो कंपोनेंट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। ओके, अब देखो गाइस यहाँ थीटा है, पर थीटा के बाद यहाँ ओमेगा टी कैसे आ गया। अभी मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा ओमेगा टी। मिल गया ओमेगा टी, ये देखो यहाँ भी मिल गया। अब गाइस देखो डिस्प्लेसमेंट पे जैसे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वेलोसिटी में जैसे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, जैसे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी में डेरिवेटिव अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। बस आपको मेरे डिटेल में डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते वो देखना है। और गाइस आपने सेकेंड चैप्टर के अंदर सभी का फॉर्मूला याद किया होगा कि cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। फिर अगेन माइनस थीटा मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो फिर से क्या होगा, कॉस आ जाएगा। तो ये कैसे किया हुआ डिटेल में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे गाइस यहां मैंने कुछ कन्वर्जन्स भी लिखे हुए हैं, जो कन्वर्जन्स आपको काम आएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए। इन केस एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन केस गाइस एक्सेलरेशन बोला है और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की वैल्यू, लीनियर मतलब स्ट्रेट वाला मोशन, एंगुलर वेलोसिटी मतलब सर्कुलर मोशन, ये दोनों की वैल्यू दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड इन केस फोर्स फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, मास दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस वेक्टर दिया हुआ है, तीनों हम फाइंड करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन भी मैंने लिखा है जिसको आपको याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। अब चलते अगला, कोनिकल पेंडुलम। गाइस अगर कोई बॉडी मान लो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के अंदर वेट अटैच कर दिया और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे मेले में आपने झूला देखा होगा, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उस समय जो सर्कल बनता है उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसी टॉपिक को आप 12th में फिर से पढ़ने वाले हो। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है, इसका गाइस हमें इस कोनिकल पेंडुलम का हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और टाइम पीरियड निकल गया तो बस उसको उल्टा कर दो, उसका क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कैसे, अब मान लो गाइस ये स्ट्रिंग है जिसको मैंने बांधा है। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, अगर टेंशन नहीं रहेगा तो लूज हो जाएगा ना, तो टेंशन को टोटल 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। एक है हमारा टी साइन थीटा, और जो ऊपर है वो टी कॉस थीटा। ये जो टी कॉस थीटा है बैलेंस कर रहा है वेट, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द बॉब जो हमने अटैच किया है मेटल। और टी साइन थीटा, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे सर्कल बन रहा है, और सर्कल बनने के लिए क्या चाहिए रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द बॉब जो भी मेटल है। तो वही चीजें यहां लिखी है, देखो आपको दिखाई देगा। देखो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, तो इक्वल टू mg लिख दिया। टी साइन थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। टी साइन थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, mv²/r लिख दिया। अब गाइस क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड कर दिया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, mv² अब डिवाइड बाय mg। तो टी कैंसिल, mm कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये बचा v², और ये g ऊपर चला जाएगा, तो v²/rg। ये देखो ये g ऊपर चला गया तो rg हो गया। अब गाइस देखो v की वैल्यू अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2πr/t, अभी पीछे ही हमने देखा था। तो हमने v की वैल्यू यहां रख दी, यहां रख दी। अब देखो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो गया, पाई का क्या हो गया, π², क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ ना, r का क्या हो गया, r², और नीचे t का स्क्वायर, और नीचे rg बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये rg ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर चला गया, तो t²rg हो गया, t²rg। इसमें से एक एक r कैंसिल, तो क्या बचेगा, 4π², एक r बचा, और नीचे क्या बचेगा, t²g, क्योंकि एक ही r था तो r कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगला देखो कि हमें क्या निकालना था, हमें टाइम पीरियड निकालना था। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो ये t ऊपर चला जाएगा और टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो t ऊपर चला गया, टेन थीटा नीचे आ गया। अब ओनली हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ये स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। और जैसे रूट हो गया तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 4 का 2 आ गया, और π² का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो देखो दोनों बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ओनली r, और नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा g। अब गाइस इस इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखो गाइस ये जो r की वैल्यू है, अगला ये वाला, ये जो r की वैल्यू, इस r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे r की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये बना, ये वाला देखो, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, यहां हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हमारा थीटा, ये हमारा r रेडियस वेक्टर, ओके, एंड साथ में रेडियस वेक्टर के साथ इसका लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ। अब देखो साइन थीटा, इस पे साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, अपोजिट रेडियस वेक्टर, और हाइपोटेनस ये है ना l, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अब गाइस मुझे r चाहिए, तो r इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, l साइन थीटा आ गया। बस इसके जगह मैंने, इस r के जगह पे मैंने क्या रख दिया, वैल्यू रख दी, l साइन थीटा। ये देखो l साइन थीटा, r के जगह पे रखा l साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर साइन कैंसल, ऊपर क्या बचेगा, l, और नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे क्या l, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा। ये देखो ये कॉस भी यहाँ बच रहा है, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो l कॉस थीटा, और नीचे बचेगा g। ये देखो l कॉस थीटा अपॉन g, और l कॉस थीटा क्या होता है, h हाइट होता है, तो इसके जगह पे l कॉस थीटा पे h भी रख सकते हैं, और नीचे g। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। बस इसको उल्टा कर दो, पाई को उल्टा कर दिया तो 1/2π हो गया, इसको उल्टा कर दो g/h हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इस तरह से कोनिकल पेंडुलम एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। इसमें बस 2 ही चीजें, डिवाइड किया, टाइम पीरियड फाइंड किया, फिर r की वैल्यू को हमने इस पे साइन थीटा अप्लाई करके फाइंड कर लिया, फिर इसी को हमने उल्टा कर दिया, फ्रीक्वेंसी हो गई। ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम। इसके बाद गई न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ये सिंपल से ये वाले बुक में 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत बड़ा पढ़ा हुआ है, यहाँ इतना ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं, बस इतना डायरेक्ट कर सकते हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया,
बस अब इसको चेंज कर दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो चेंज कर दो, v ऐसे ही रखो, ये इस साइड आएगा और साथ में ये पहले से ही है, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब गाइस यहाँ एक चीज और याद रखो, चलो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ ये देखो, ये वाला पार्ट दूसरे कलर में ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट फाइनल वेलोसिटी है। ये इतना पार्ट इनिशियल वेलोसिटी है और ये पूरा पार्ट फाइनल वेलोसिटी है। इन केस बस अपने को इतना पार्ट पूछा जाए, बस इतना पार्ट, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे फाइनल में से, ध्यान से सुनना, ये पूरे फाइनल में से इतना पार्ट अगर हम माइनस कर दे, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना। ये पूरे पार्ट में से अगर इतना पार्ट निकाल दे तो यही बचेगा ना, ये पूरे पार्ट में से, ध्यान से सुना, ये पूरे पार्ट में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं तो यही पार्ट बचेगा। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ लिखी है, v माइनस यू क्या था, देखो v माइनस यू इक्वल टू क्या था, 80 था ना, ये देखो मैंने यहाँ लिखा था v माइनस यू इक्वल टू 80, तो याद रखो v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, 80 होता है। और ये अपने बहुत काम का है, ओके, बहुत काम का है अपने। तो यहाँ गाइस ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू मतलब इतना वाला पार्ट की वैल्यू क्या, 80, क्या होगा 80, इसलिए यहाँ 80 लिखा हुआ है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब इसके अंदर दो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, पहला ये हमारा रेक्टेंगल और दूसरा हमारा ट्राइंगल, दो फिगर दिखाई दे रहा है। बस दोनों फिगर पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, पहला वाला रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब देखो इस लेंथ अगर हम ध्यान दें, ये नीचे वाला क्या दिया हुआ, टाइम, तो यहां मैंने टी लिख दिया। और ये देखो ये ब्रेथ क्या होता है, यू लिख दिया, हाफ। अगेन गाइस लेंथ नीचे वाला टी हो जाएगा। और ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला तो टी ही होगा, बट अगर मैं इसकी बात करूँ, ब्रेथ की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी दी, 80। अब बस अब इसको सॉल्व करो, ut प्लस हाफ ए और टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। ये सेकंड एक झटके में कर दिया हमने। इसके बाद गई न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन के अंदर दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमें ट्रेपेजियम समझना है, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल है, इनका प्लस करना है, प्लस। तो ये हो गया इनिशियल, ओके, इनिशियल मतलब फाइनल प्लस इनिशियल, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल प्लस मतलब दोनों साइड्स जो पैरेलल साइड्स है उनको प्लस करना है। तो पैरेलल साइड्स को मैंने प्लस कर दिया इनटू हाइट्स। तो ये जो पैरेलल साइड्स थे इनके बीच के हाइट को क्या करना है, मल्टीप्लाई इनटू हाइट्स। तो हाइट क्या है, टी है ना, ये वाला कितना है, इसकी वैल्यू क्या थी, ये नीचे वाले की वैल्यू क्या है, ये क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। तो पैरेलल साइड्स को प्लस किया और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। अब गाइस इसके अंदर बस ये टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है, एंड पुट करके कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंज करना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है गाइस। ये देखो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ये हमें टी चाहिए, इसलिए इस फॉर्मूले को टी की तरह चेंज करो, u माइनस v माइनस यू और a नीचे आ जाएगा, मिल गया टी बस यहाँ पुट कर दो। अब टी यहाँ पुट करो, 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। हो गया भाई, ये देखो ये हो गया 2a इस साइड आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड में इक्वल की साइड का तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2a और पहले से s हो जाएगा, 2as हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, v प्लस यू, v माइनस यू बचा, तो 2as ये क्या हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस इसी को हम चेंज करेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट बस माइनस यू स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक झटके में आ जाएगा। हो गया, ऐसे कर सकते हैं।
इसके बाद गाइस एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो गाइस इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, देन इसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, देन उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। अब गाइस यहां देखोगे मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, p अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पर यहां देखोगे यहां तो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया, बट यहां आप देखोगे कि यहां 2pq cos थीटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, 2pq cos थीटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई। cos थीटा कितना होता है, cos थीटा 90 होता है और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए भाई आगे वाला पार्ट ना 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब p की जगह पे देखो ये वाला पार्ट रखा तो p स्क्वायर, और ये वाला पार्ट किसका, ये वाला पार्ट q का है, इसके जगह पे रखा तो हमें इसका मतलब कि हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब y और x को, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। बस 10 को इस साइड लेके आओ, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा इस तरह से। और आगे वाला पार्ट हमने कैसे ही किया डिटेल में देखोगे, एक देखोगे तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें मैंने बताई है। अब इसके बाद गाइस इसी का इंस्टेंटेनियस अगर फाइंड करना है तो सेम गाइस हमने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो गाइस ये एक्स एक्सिस वाला पी स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस वाला हमने स्क्वायर किया, देन वाई एक्सिस वाला स्क्वायर किया तो ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड, और इसी को वाई वाले पार्ट को ऊपर और जेड वाले पार्ट को नीचे रख के डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें मिल गया। ओके, अब इसके बाद गाइस एवरेज एक्सेलरेशन भी वैसा ही है, वैसा ही सेम। ये हमारा देखो सबसे पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड किया, ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस वाले को स्क्वायर किया, देन वाई एक्सिस वाले को स्क्वायर किया, और यहाँ 2pq cos थीटा क्यों नहीं है मैंने बताया, cos थीटा कितना होता है 90 डिग्री। इसके बाद गाइस y वाले को ऊपर रखा, x वाले को नीचे रखा, यही वाले पार्ट को y को ऊपर रखा, x को नीचे रखा, और हमें डायरेक्शन मिल गया। इस तरह से हम ये तीनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये तीनों टॉपिक, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और इसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों में से एक एग्जाम में आने के चांसेस है। इसके पहले मैं कुछ बेसिक चीजें जरूर आपको बताऊंगा जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। बॉडी अगर इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रही है तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर याद रखो ये जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, इसको हम u से डिनोट करते हैं, और इस वेलोसिटी को टोटल हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक होता है हमारा u cos थीटा और ऊपर होता है हमारा u sin थीटा। ओके, ये आपने याद कर लिया, u cos थीटा, u sin थीटा। अगर मैं ऊपर वाले किसी कंपोनेंट को फाइंड कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर रहा हूं, तो मैं ये वाला कंपोनेंट यूज करूंगा u sin थीटा। अगर मैं नीचे वाला कंपोनेंट कोई फाइंड कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कोई भी चीजें फाइंड कर रहा हूं, तो ये वाला कंपोनेंट यूज करूंगा u cos थीटा। याद रखना ऊपर वाला u sin थीटा और ये वाला u cos थीटा। ओके, इसके साथ ही गाइस एक चीज और याद रखो कि अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां हर जगह एक्सेलरेशन क्या होने वाला, सेम होने वाला है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो हर जगह सेम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो सेम रहेगा, तो फाइनल को इनिशियल से माइनस, अगर मान लो फाइनल भी फाइ है इनिशियल भी फाइ है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। बट अगर मैं ऊपर की बात करूं तो आपको पता है अगर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आंसर क्या होता है, -g होता है। क्या होता है, -g। ओके, तो ये याद रखना, कुछ चीजें बहुत जरूरी है। अब इसके बाद गए सबसे पहले हमें निकालना हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज से पहले गाइस मैं सबसे पहले आप लोग को निकालना चाहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा तो ही बाकी चीजें आराम से निकल पाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है पहले ये बता देना चाहता हूं। कोई बॉडी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगा, उसको फ्लाई होने से नीचे से स्टार्टिंग तक उसको टोटल कितना टाइम लगा वो अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां तक फाइंड करेंगे, यहां तक पहुंचने में उसको कितना, आधे तक पहुंचने तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगा। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनल तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो याद रखना पहले हम मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकालेंगे, बस लास्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले न्यूटन बाबा का फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज किया, v = u + at। अब गाइस हम यहां तक पहले देख रहे हैं, तो यहां तक ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि दोस्तों फाइनल वेलोसिटी हमेशा यहाँ के 0 हो जाए, 0 होगी तो ही तो वो नीचे आएगा ना।
अगर उसकी वेलोसिटी खत्म ही नहीं हो रही है तब वो आगे बढ़ता जाएगा, जब खत्म होगा तो ही तो नीचे गिरेगा धड़ से। समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों फाइनल वेलोसिटी इसको थोड़ा मैं ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला कि अगर मैं कोई हाइट की चीजें निकाल रहा हूं तो मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा, कौन सा, u sin थीटा। इसलिए देखो यहाँ u के जगह पे क्या लिखा है, u sin थीटा लिखा है। प्लस एक्सेलरेशन हाइट की बात कर रहा हूं, ऊपर y एक्सिस की बात करूं, इसलिए a के जगह माइनस जी आ गया और t को t0 ले लिया क्योंकि मैं टाइम पीरियड फाइंड कर रहा हूं मैक्सिमम हाइट तक। अब गाइस कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये जी और t इसको इस साइड ले लो, gt इस साइड ले लो। अब गाइस अपने को ये t फाइंड करना है, इसलिए g डिवाइड में आ गया, तो u sin थीटा अपॉन g आ गया। तो भाई निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब टोटल टाइम बस क्या निकालना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u sin थीटा अपॉन g। अब गाइस u sin थीटा कौन से अलॉन्ग होता है, y के अलॉन्ग होता है, इसलिए डायरेक्ट आप इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, u ऑफ y g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। एग्जाम में भाई 2 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत सिंपल है, अगर डेफिनेशन के साथ आए तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। हो गया। अब इसके बाद गाइस हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। ओके, तो चलो हाँ, पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट मतलब बॉडी यहां से यहां तक, कहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती, कहां टॉप हाइट तक पहुंचती है, जिसको हम एच मैक्स कहते हैं, एच मैक्स। और फिर से गाइस हाइट की बात चल रही है, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, u sin थीटा वाला, u sin थीटा। देखो बहुत सिंपल है, अब कितना बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन का। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u मतलब कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये देखो ये, तो इसीलिए s के जगह पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल मैक्स, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसीलिए मैंने h मैक्स लिख दिया। अब गाइस u ये वाला वेलोसिटी लेंगे, इसलिए मैंने u के जगह u sin थीटा लिख दिया। t यहां तक पहुंचेंगे कितना टाइम चाहिए, गाइस मैं टोटल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल टाइम लेता तो मैं ये टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करता। एक मिनट मैं इसको आगे ले लेता हूँ, हाँ ये देखो, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, पर मैं बस यहां तक पहुंचने की बात करूं, यहां तक, तो ये वाला टाइम यूज करूंगा, u sin थीटा अपॉन g, ये वाला यूज करूंगा। तो यहाँ आगे मुझे टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो आगे मुझे t चाहिए, तो u sin थीटा g लिख दिया, बीच में क्या प्लस 1/2 और a के जगह पे माइनस g आ जाएगा, फिर से t बस हाफ वाला, हाँ, इसलिए u sin थीटा और स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी g है, यहाँ g स्क्वायर है, तो एक जी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ऊपर और नीचे ये जी स्क्वायर ऊपर जी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बस नीचे जी बचेगा। अब देखो गाइस ये भी u स्क्वायर साइन थीटा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये पूरा एक है। ध्यान देना, यहाँ बच्चे बहुत सारा गड़बड़ करती है, दोनों सेम है, बट ये पूरा 1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। 1 में से आधा कर दिया तो हाफ ही बचेगा, देखो हाफ बचा। अब क्वेश्चन आ रहा है साइन किसको लगाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस किया, और साइन हमेशा बिगर नंबर का होता है, तो 1 का साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिगर नंबर से 1 बड़ा है ना, तो पूरे 1 में से आधा निकाल दिया तो आधा बचेगा, पूरे 1 में से आधा निकाल दिया तो आधा बचेगा, और बिगर नंबर का साइन प्लस का, तो हमने यहाँ प्लस दे दिया। ओके, अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब गाइस यहाँ देखो कि ये वाला कंपोनेंट अगेन y वाला कंपोनेंट है, तो मैंने यहाँ y लगा दिया, और साथ में यहाँ 1/2 आएगा, जो लिखना भूल गया, तो ये 1/2 हो गया। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। अगला गाइस, अगला जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखोगे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से बॉडी, हॉरिजॉन्टल बात चल रही, यहां से बॉडी को यहां तक पहुंचने के लिए तो उसने कितना रेंज कवर किया, मतलब कितना कवर यहां से उड़ के यहां तक गया है, पर कितना उसने हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे, अगर मैं बात करूं कितना नीचे कवर किया है यहां से यहां तक, तो ये मुझे फाइंड करना है। अब हॉरिजॉन्टल नाम से पता चल गया, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज है तो कौन सा कंपोनेंट लेना है, u cos थीटा वाला। ओके, u, क्योंकि ऊपर वाला u sin थीटा, यहाँ वाला u cos थीटा। ओके, बस इतना याद रखना है। तो देखो क्या क्या है, सेम। सबसे पहले यहाँ स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, कौन सा स्पीड लेंगे, 2 स्पीड है, एक इनिशियल एक फाइनल, तो हम लोग मतलब इनिशियल वाला ही है, बट इनिशियल वाले
स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ना, इसलिए इनिशियल वाला ही कंपोनेंट यूज करते हैं। बट हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो ये देखो स्पीड की जगह यू कॉस थीटा आ गया। डिस्टेंस कहां से कहां तक, जिसको हम रेंज कहते हैं, तो डिस्टेंस को आर लिख दिया। टाइम, अब यहां से यहां तक पूरा पहुंच रहा है, पूरा पहुंच रहा है, इसलिए टोटल टाइम लेंगे, टोटल टाइम, इसलिए 2 वाला मल्टीप्लाई वाला टाइम लिया, 2u sin थीटा अपॉन c। ओके, अब मुझे ये रेंज फाइंड करना, तो ये यहां चला जाएगा, देखो ये यहां चला गया, देखो ये यहां, तो 2 म्यू sin थीटा जी इंटू यू sin थीटा, यू कॉस थीटा हो गया। अब गाइस यहां देखोगे तो यहां एक फॉर्मूला बन जाएगा, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, 2 लिखा, फिर sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, देखो यू स्क्वायर, फिर बाद में 2 लिखा, फिर sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये, 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, क्या होता है, sin 2 थीटा। और गाइस ये देखो, जब बॉडी इस तरह से उड़ती है तो इनके बीच का जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। दरवाजा बंद कर दे, पूरा दिख रहा है, 45 डिग्री। तो 45 टू सा कितना होगा, 45 टू सा 90 होगा, 45 टू सा, इसलिए देखो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 90 क्यों आ गया, क्योंकि गाइस जब बॉडी यहाँ किस एंगल पे रहता है, 45 डिग्री पे रहता है, तो 45 टू सा कितना हो जाएगा, 90। अब दोस्तों अगेन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि sin 90 कितना होता है, आपको पता है sin 90 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए sin 90 गायब हो गया, यहाँ बचा यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो भाई इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ इस तरह से रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये पूरी चीजों को मैंने बहुत कम टाइम में खत्म करने का पूरा ट्राई किया है, पूरी चीजें आपको दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको डिटेल में देखनी है तो डिटेल वाले वीडियो में जा सकते हो, बट गाइस यहाँ मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ों को बताने का ट्राई किया बहुत कम टाइम में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।